जैसे इस समय कौन सा महीना चल रहा है? पुरुषोत्तम, अधिक मास। इस अधिक मास की भी यही कथा है। अधिक मास इसको मलमास मान करके गर्हित माना जाता था। सबने इसका तिरस्कार किया तो ये रोने लग गया। रोते रोते वैकुंठनाथ भगवान के पास गया। बोले महाराज हमको आपने क्यों बनाया, मार डालो हमको। केवल एक असुर का संहार करने के लिए हमारा निर्माण किया गया हिरण्यकशिपु, हमको मार डालिए। हमारे में संक्रांति वर्जित मास है, ये सबसे गया बीता महीना है, आपने हमको ऐसा क्यों बनाया? तो भगवान नारायण बोले कि चलो गोलोक धाम ले चलते तुमको। ये कथा है पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की। तो उसको पकड़ के हाथ नारायण भगवान गोलोक ले गए। भगवान गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की स्तुति की। महाराज ये लाए हैं, इसको आप न्याय करो। अब हमारे सबके ऊपर तो आप न्याय करो। भगवान ने कहा कर दिया न्याय, आप हाथ पकड़ के लाए हो ना, आज से इस मास का अधिष्ठात्री देवता मैं हुआ। आज से जो इसे मलमास कहेगा उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। आज से यह पुरुषोत्तम मास हुआ। सारे महीनों के अलग अलग ग्रह नक्षत्र अधिष्ठात्री देवता हैं, पर मैं इसका अधिष्ठाता देवता। इसमें किए गए सभी काम अक्षय पुण्यप्रद होंगे। सकाम करो चाहे निष्काम, सब अक्षय होंगे, पर ये लौकिक कर्मों के लिए वर्जित होगा, केवल मेरी उपासना के लिए होगा। इसलिए शादी ब्याह वगैरह पुरुषोत्तम में नहीं होते। होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? इसमें भी लोगों को यही सब कर दिया जाए तो फैक्ट्रियां खोलने लग जाएंगी, इसी में उद्घाटन होने लग जाएंगे, वास्तु भजन कब करेंगे? इसलिए एक महीना पूरी तरह भगवान की आराधना के लिए समर्पित है। इसलिए श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में स्पष्ट कहा है, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम, मृत्युलोक में हे प्रभु आपका जो अवतार है वो मनुष्यों को अपने आचरण के द्वारा धर्म की शिक्षा देने के लिए ही आपने अवतार ग्रहण किया है। राक्षसों के वध के लिए नहीं। राक्षसों का वध तो आपके लिए कोई कठिन बात नहीं थी, संकल्प से भी संभव था। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा, और वेद पुराण सुनहि मन लाई। नित्य सत्संग भी राम जी करते हैं, वेद पुराण की कथा सुनते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही सुन ही राम, यद्यपि सब जान ही, आगे भी है। और यहाँ श्रवण मन लगा करके वेद पुराण सुनते हैं। वेद तो सनातन है ही, पुराण भी सनातन है, पुराण भी सनातन है। वेद सनातन और पुराण भी सनातन है। पुराणों का श्रवण करते हैं, श्रवण भी करते हैं राम जी, मनन भी करते हैं, निधिध्यासन भी करते हैं, और आप कहीं अनुजहि समझाई, सुनने के बाद सुनाते भी हैं राम जी, और अपने भाइयों को एकांत में बैठकर समझाते भी हैं। और अकेले भोजन नहीं करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करहीं, अपने अनुजों के सहित, भाइयों के सहित और अपने सखाओं के सहित भोजन करते हैं। अकेले भोजन करने में बहुत आनंद नहीं है। एक साथ बैठकर प्रसाद पाने में जो सुख है वो अकेले बैठकर खाने में सुख नहीं है। अभी श्रावणी उपाकर्म होगा, उसमें महासंकल्प में अनेक बातें पढ़ी जाएंगी। उसमें एक यह भी कहा जाएगा, एकाकी मिष्ठान्न भोजन, एकाकी सुमिष्ट भोजन, अकेले बैठकर अच्छी वस्तु खाना यह भी पाप है। सबके साथ बैठकर खाना चाहिए। अकेले खाने वाला व्यक्ति ऐसे लगता है चोरी करके खा रहा है। तो ये बात सबके साथ बैठकर खाने वाला व्यक्ति घी से दीपदान कर सकते हैं, उनको घी से ही करना श्रेष्ठ है। इसलिए मैंने कहा। महाभारत में तो लिखा है कि गृहस्थ यदि अमृतासी और बिघसासी है
तो उसको घर छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी। अमृतासी क्या है और बिगसासी क्या है? पंच महायज्ञ पूर्वक भोजन करना, यज्ञ शिष्टान्न भोजन करना, जिसे गीता जी में कहा यज्ञ शिष्टासिन संतः मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। यज्ञ शिष्टासी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो अपने लिए ही पकाकर खाते हैं वे पापों का ही भक्षण करते हैं। पंच महायज्ञ करे। ब्रह्म यज्ञ, वेद पाठ ये ब्रह्म यज्ञ है। पुराण का पाठ भी ब्रह्म यज्ञ है, माने क्योंकि वेदांग है ना, पुराण वो वेद ही है, पंचम वेद ही है, इसलिए ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नित्य तर्पण करना ये पितृयज्ञ है। बलि वैश्वदेव करना ये भी यज्ञ है। और अतिथि सेवा है, अतिथि सत्कार यह भी यज्ञ है। ये पंच महायज्ञ करके और भोजन करना ये बहुत श्रेष्ठ है और बड़ी सरलता से सब संभव है, कठिनाई नहीं है इसमें। जो संध्योपासन करने वाले हैं वे चाहें तो नित्य तर्पण भी कर सकते हैं, क्या परेशानी है तर्पण करने में? आचार्य जी कितना समय लगता है तर्पण में? आचार्य जी नित्य त्रिकाल संध्या करते हैं वेदाचार्य जी, और नित्य तर्पण करते हैं, 5-7 मिनट लगता है। आप चाहे जितने बड़े सेठ साहूकार हो, सारे ब्रह्मांड को, सारी दुनिया को तृप्त नहीं कर सकते हो। और मान लो ऐसी सामर्थ्य भी आ जाए तो कितना अन्न घी तेल जाने क्या क्या नहीं लगेगा, कितने व्यक्ति लगेंगे, कितने सहयोगी चाहिए पड़ेंगे, फिर भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पता नहीं। और यहाँ तो गृहस्तृप्यंताम, शरितस्तृप्यंताम, वनस्पतिस्तृप्यंताम, सारे जड़ चेतन पूरे ब्रह्मांड को आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत देवा तृप्यंताम, आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत पितरस्तृप्यंताम, आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत ऋष्यस्तृप्यंताम, सर्वदेवर्षि पितृस्तृप्यंताम, पिशाचाः तृप्यंताम, गुह्यकाः तृप्यंताम, किसे सबको तृप्त कर दिया गया। खर्च क्या लगा? फूटी कौड़ी खर्च नहीं भाई। जमुना जी में खड़े हो गए, तृप्यंताम तृप्यंताम, जल भी जमुना जी का, खाली हाथ हिलाए, श्रद्धा पूर्वक केवल अंजलि दी गई और उसी से सबको तृप्त कर दिया। कितना सरल साधन है। सबके पितर, सबके पूर्वज भगवान श्री हरि हैं और इस पितृकर्म से, पितृयज्ञ से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। अनेन पितृकर्मणा सर्वेषां पितृरूपी जनार्दन प्रियताम न मम। श्री जनार्दनार्पणमस्तु अथवा श्री नारायणार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, वाह जो आपका अभ्यास हो वह आप कहें। किसी अतिथि को खिलाकर खाना, गाय को ग्रास देना और अंतिम अवशिष्ट भाग श्वान को देना, कुत्ते को देना, यह भी पंच महायज्ञ के ही अंतर्गत, सर्वभूत यज्ञ जो है इसी के अंतर्गत प्रथम ग्रास गाय को देना और अंतिम कवल, अंतिम अवशिष्टांश कुत्ते को देना। कुत्ते को भी देने की जरूरत है, गाय को तो देना ही चाहिए, कुत्ते को भी देना चाहिए। गाय अत्यंत पवित्र है, शास्त्र की दृष्टि से कुत्ता अपवित्र है, इसलिए कुत्ते का स्पर्श, कुत्ते को घर में पालना वो शास्त्र निषिद्ध है। जिसके घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में देवता सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं, वह घर अशुद्ध रहता है। उसके संपूर्ण पुण्य
क्रोधवश नाम के असुर अपहरण कर ले जाते हैं। इसलिए घर में किसी भी अवस्था में कुत्ता नहीं पालना चाहिए, पर कुत्ते को टुकड़ा जरूर देना चाहिए। अंतिम रोटी कुत्ते की। पुराणों में तो लिखा है कि देवताओं की कुतिया, आदि कुतिया है शर्मा, और उस शर्मा के 2 पुत्र हैं, कुत्ते हैं। एक का नाम है श्याम और दूसरे का नाम है शवल। श्याम और शवल नामक 2 उसके पुत्र हैं, और उनकी संतान सब यमलोक में रहती है। तो जो कुत्ते को अंश कुत्ते का नहीं देते हैं, तो परलोक जाते समय उनके जीवन भर का कुत्ते का जितना टुकड़े का अंश है, उतना मांस उन श्याम शवल की जो संतान है वो नोच के खा जाती है। ऐसा पुराणों में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, और पुराणों में लिखा है। इसका मतलब कुत्ते को भी टुकड़ा जरूर देना चाहिए, वह भी दया का पात्र है। कुत्ते को प्रहार मत करो, कुत्ते को मारो मत। भगवान की सृष्टि में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अनुपयोगी हो, सब उपयोगी हैं। भगवान की सृष्टि में कोई अनुपयोगी नहीं है, भगवान की सृष्टि में सब उपयोगी हैं। हाँ, एक बात है, भजन न करे, सत्संग न करे, भगवत प्राप्ति के साधन में न लगे, तो मनुष्य से अधिक अनुपयोगी इस पूरी सृष्टि में कोई दूसरा प्राणी नहीं। खाली गंदगी करता है, सबको पीड़ा ही देता है, अपने को सुखी करने के लिए। यदि मनुष्य भजन न करे, सत्संग न करे, भगवत प्राप्ति के साधन में न लगे, तो सबसे ज्यादा अनुपयोगी कोई प्राणी है वो मनुष्य है। पशुओं से भी गया बुरा है, गया बीता है। अरे पशु अपने पेट भरने के लिए किसी से झूठ तो नहीं बोलते, किसी की चोरी तो नहीं करते, किसी के साथ छल तो नहीं करते, किसी की धरती पे कब्जा तो नहीं करते, किसी का धन तो नहीं छीनते हैं। और ये पेट भरने के नाम पर गला काटने में लगा है, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहा है। मनुष्य जन्म की उपयोगिता केवल भगवत भजन और भगवत सेवा में है, सत्संग में है। इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। तो पंच महायज्ञ करके फिर खाना, ये है अमृतासी होना। और दूसरा है बिघसासी। बिघसासी का अर्थ है गृहस्थ व्यक्ति जो घर का मुखिया हो, उसे चाहिए कि वह पता कर ले कि अब घर में कोई भूखा तो नहीं रह गया। वृद्धों ने भोजन कर लिया, बालकों ने भोजन कर लिया, यहाँ तक कि घर के नौकर चाकर भी भोजन कर गए, तृप्त हो गए। घर के नौकर चाकर का भी पेट भर गया, अब कोई बाकी नहीं है, सबका पेट भर गया। ऐसा पता चले तब प्रसन्नतापूर्वक भोजन करे कि अब घर में कोई बाकी नहीं है, तब भोजन करे। युधिष्ठिर ऐसे ही हैं, सबके भोजन कर लेने के बाद युधिष्ठिर भोजन करते हैं, और युधिष्ठिर के भोजन कर लेने के बाद द्रौपदी भोजन करती है, और तब अक्षय पात्र को धो मांज के रखा जाता है। आप विचार करें, घर के नौकर चाकर को ये पता चल जाए कि घर का मालिक पहले हमें भरपेट भोजन कराता है, इसके बाद खुद भोजन करता है, वो कितनी प्रसन्नता से घर का कार्य करेंगे। एक बड़े धनाढ्य परिवार में हमारा जाना हुआ, और बड़ी आदर भाव से उन्होंने हम लोगों की सेवा की। तो हमने देखा कि रात का बचा हुआ भोजन नौकर चाकर सवेरे कर रहे हैं। सवेरे का बचा हुआ जो बाल भोग है वो दोपहर में, दोपहर का बचा हुआ रात को। आंखों से देखा भैया जी,
मैंने उनको पूछा जी तुम्हारा ऐसा अभ्यास क्यों, बढ़िया बढ़िया चीज बनती खाओ। अरे बोले महाराज ये बड़ी अच्छी अच्छी चीज तो बाबू लोग के लिए है और बाबा लोग के लिए है। बाबू लोग के लिए है और बाबा लोग के बाबा आ गए, आप लोग बाबा लोगों के लिए है। हम लोग तो नौकर चाकर हैं, हम लोगों को तो बासी ही खाने को दिया जाता है। आप खूब सत्संग करते हो और सारा विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, बार बार ये कहते सुनते हो। आपको अपने घर के नौकर में भगवान नहीं दिखाई पड़ता, आप पूरे संसार में भगवान को देखने की बात करते हो। आप सब प्राणियों पर दया करने की बात करते हो, आपको अपने घर के नौकर पे दया नहीं आती है। आपकी दयालुता की बात झूठी है। धर्म का आचरण स्वयं से आरंभ करना चाहिए। दूसरा धर्माचरण करे यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हम स्वयं धर्माचरण करें, धर्माचारण में हमारी स्वयं की निष्ठा हो, ऐसा जीवन होना चाहिए। और ऐसा ही जीवन भगवान श्री राम का आदर्श जीवन है। तो अपने भाइयों के सहित भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का सर्वथा पालन करते हैं। और ऐसा सुंदर व्यवहार है राम जी का कि उसको देख करके चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। आयुष मांगी करहीं पुर काजा, देखी चरित हर से मन राजा। देखी चरित हर्ष मन राजा। यद्यपि विहित कर्म, अच्छे काम बिना पूछे भी किए जा सकते हैं और करने से भी बड़ों को प्रसन्नता ही होती है, लेकिन राम जी का शील आज्ञा लेकर प्रत्येक कार्य करते हैं। अपने से बड़ों की आज्ञा मांग करके तब कोई काम करो। एक पुरानी कहावत है, 5 पंचों की राय लेकर काम करोगे तो सुख दुख से परे हो जाओगे। पांच पंचों की राय ले लो, हमने अपने बड़ों की राय ले लो और फिर कोई काम करो तो हारे जीते नाहिन लाज। 5 पंच मिल कीजिए काज, हारे जीते नाहिन लाज। यदि सफलता हुई तो स्वयं को श्रेय लेने से जो अहंकार आता है कि मैंने किया, उससे बच जाओगे। बड़ों की आज्ञा थी, बड़ों की कृपा से हो गया। और मान लो वो सफल नहीं हुआ तो भी असफलता का ठीकरा तुम्हारे सिर पे नहीं फोड़ा जाएगा। भैया कोई बात नहीं, आपने तो किया, हम लोगों की ही सलाह थी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो दोनों से बच जाओगे। बड़ों से आज्ञा लेकर काम करना। राम जी का चरित्र देख करके महाराज को बहुत प्रसन्नता होती है। आयुष मांगी करहीं पुर काजा, देखी चरित हर से मन राजा। महाराज बड़ी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार राम जी के समावर्तन के पश्चात अयोध्या में अपने पिता माता की आज्ञा का पालन करते हुए, पूर्व परिजनों को प्रसन्न रखते हुए राम जी की आयु के 14 वर्ष व्यतीत हो गए। राम जी 14 साल के हो गए और राम जी की 14वीं वर्षगांठ मनाई गई।
अब राम जी 15 में भी लगेंगे, अभी हुए नहीं 15 के, 14वीं वर्षगांठ मन गई, अब 15वीं में लगे हैं राम जी। इसी बीच में सिद्धाश्रम से महर्षि विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पधारे, क्योंकि असुर उनके यज्ञ को अपवित्र कर देते थे, नष्ट कर देते थे, उनका अनुष्ठान सफल नहीं हो रहा था। तो इसलिए भगवान श्री राम लक्ष्मण की याचना के निमित्त महर्षि विश्वामित्र जी श्री अयोध्या पधारे। प्रसिद्ध बात तो यही है कि श्री राम लक्ष्मण की याचना के लिए आए, पर मुख्य बात यही है कि वस्तुतः श्री राम लक्ष्मण का दर्शन वे करना चाहते हैं। राम लक्ष्मण का दर्शन करना चाहते हैं, माने केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं आ रहे हैं। उनके आने का मुख्य प्रयोजन है श्री राम लक्ष्मण का इन्हीं नेत्रों से आंख भर के दर्शन। और मानस प्रेमी इस पंक्ति पर ध्यान दें। विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? एहू मिस देखो पद जाए, एहू मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई, करी बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखवि भर नयना, सो प्रभु में देखवि भरि नयना, सो प्रभु में देखवे भरि नयना, सो प्रभु में देखवे भरि नयना। मिश का अर्थ होता है बहाने। इसी ब्याज से, इसी बहाने से हम श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करेंगे। राम लक्ष्मण जी में दर्शन सबसे पहले कहां से करेंगे? दर्शन किसका दर्शन करेंगे? तो बोले एही मिस देखो पद जाई। क्या कह रहे हैं? इसी बहाने से मैं श्री राम लक्ष्मण के चरणों का दर्शन करूंगा। इससे स्पष्ट हो गया कि विश्वामित्र जी जो आ रहे हैं वो पूर्ण भगवत भाव का अनुसंधान करते हुए आ रहे हैं। श्री राम परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा हैं और उनके अभिन्न शेष साक्षात श्री लक्ष्मण जी हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी जिनके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, संपूर्ण ऋषि महर्षि जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, नारद, शुक, सनकादि जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, आज उन भगवान के चरण कमलों का हमें दर्शन होगा। भगवान के चरण ही ऐसे हैं। अभी आप लोगों ने राम जन्म में सुना, बार बार शिशु चरणन पर ही। शिशु चरणन, दुनिया में बालक तो सबके होते हैं, ऐसा होता कहीं? बार बार शिशु चरणन पर ही। पर राम जी के चरण ही ऐसे हैं जिनको देखकर जीव प्रणत हो जाता है, प्रपन्न हो जाता है, शरणागत हो जाता है।
अपना आत्मनिवेदन कर बैठता है। ऐसे चरण हैं भगवान के। और विनती कर, ये विनती कर शब्द भी स्पष्ट करता है वो परमात्मा हैं, उनकी आज्ञा सबके ऊपर है। हम उन्हें आज्ञा कैसे दे सकते हैं? ना उनके पिताजी को आज्ञा दे सकते, ना उन्हें। हम तो विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना उनके यहाँ जरूर स्वीकार हो जाएगी। भगवान कैसे हैं? बोले ज्ञान स्वरूप हैं, वैराग्य स्वरूप हैं, और संपूर्ण गुणों के समुद्र हैं। भगवान कहते किसको हैं? बोले 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें नित्य निर्वधिक रूप से, अखंड रूप से विराजमान रहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। कौन कौन से? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य, यशसः, श्रियः, ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतीर्णा। ये 6 प्रकार के भग ऐश्वर्य जिनमें निरंतर रहें, उनको भगवान कहते हैं। तो ज्ञान वैराग्यादि षड ऐश्वर्य संपन्न संपूर्ण गुणगणों के एकमात्र जो निलय भगवान हैं, आज उन भगवान को मैं आंख भर के देखूंगा। सो प्रभु में देखव भरी नयना, उनको आंख भर के देखूंगा। इसका अर्थ क्या है? देखते तो अब तक अभी भी हैं, पर ध्यान में देखते हैं, समाधि में देखते हैं, पर आज इन चर्म चक्षुओं से, इन्हीं आंखों से आंख भर के देखेंगे। ध्यान के दर्शन से तृप्ति नहीं हो पा रही है, प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। और ऐसा विचार करते हुए श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री अयोध्या जी आए हैं। शरयू जी में स्नान किया है, आह्निक कृत्य संपन्न किया है, और आह्निक कृत्य संपन्न करके चक्रवर्ती महाराज के दरबार में पहुंच गए। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। महाराज के दरबार में पहुंच गए। सूचना आ गई कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज राजद्वार पर खड़े हैं। इतना सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी के सहित, ऋत्विजों के सहित, मंत्रियों के सहित, कुटुंबियों के सहित उठ करके खड़े हो गए। राजद्वार पर जाकर अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया, अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया, और बड़े श्रद्धा पूर्वक उनको उच्च आसन पर विराजमान किया। उनके चरणों का प्रक्षालन किया, मधुपर्क निवेदित किया, और प्रार्थना की कि भगवान आपके आगमन से हम धन्य हुए, और चारों लाल जी को चरणों में प्रणाम करवाया। पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी। चारों लाल जी ने चरणों में प्रणाम किया। राम जी का दर्शन करके तो श्री विश्वामित्र जी महाराज अपने देहाध्यास को भूल गए, और टकटकी लगा करके भगवान का दर्शन करने लगे। कैसा दर्शन कर रहे हैं? भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूर्ण ससिलोभा। रामचंद्र जी के मुख शोभा का दर्शन करने में ऐसे निमग्न हो गए, डूब गए,
जैसे चकोर शारदीय पूर्ण चंद्र का दर्शन अपलक नेत्रों से करता है, ऐसे ही अपलक नेत्रों से राम जी का दर्शन करने लगे। दशरथ जी ने कहा, भगवान आपका आगमन निष्प्रयोजन नहीं हो सकता है, आपके आगमन का कोई प्रयोजन है। किहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊं बारा। आपके आगमन का प्रयोजन क्या है, ये आप कृपा करके बताओ। बड़ी सुंदर पुराणों में चर्चा आई है। एक बात हम निवेदन कर दें, पुराणों में ऐसा हरिश्चंद्र जी के प्रसंग में आया है। हरिश्चंद्र जी की, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की अत्यंत कठिन परीक्षा विश्वामित्र जी ने ली। सत्यवादी हरिश्चंद्र का चरित्र, उस चरित्र में महर्षि विश्वामित्र जी की कठोरता इतनी विलक्षण है कि उस चरित्र का पुराणों में कोई पारायण करे, पाठ करे, तो विश्वामित्र जी के प्रति एक अलग छवि उसके चित्त में निर्मित हो जाती। अरे बताओ, ऐसे महात्मा ऐसे पीछे पड़ गए, एक चक्रवर्ती सम्राट के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार, इतना क्रूर कठोर दयाहीन व्यवहार। अरे राम राम, रानी सैब्या के प्रति, राजकुमार के प्रति, चांडाल के यहां बिकना पड़ा एक राजा को, फिर भी कहते हमारी दक्षिणा लाओ, सूर्यास्त में इतनी घड़ी बाकी है, नहीं तो श्राप देकर भस्म कर दूंगा। और जब शैव्या कर के रूप में एक ही साड़ी जिनके शरीर पर है, वह आधी साड़ी फाड़ने के लिए प्रस्तुत हुई, तो धरती सह न सकी, आकाश सह न सका, धरती डगमगाने लगी और एक विलक्षण चमत्कृति हुई, प्रकाश हुआ। तीनों देवता प्रकट हो गए, धर्म प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, साक्षात भगवान धर्म, भगवान सत्य प्रकट हो गए, सत्य देव प्रकट हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र ने अमृत की वर्षा करके मृत बालक रोहिताश्व को जीवित कर दिया। उस समय भगवान ने कहा, मेरे भक्त हरिश्चंद्र की तुमने जो कठिन परीक्षा ली है, इसको सताया है, इससे हम क्षुब्ध होकर, भगवान नारायण ने कहा, हे महर्षि, मैं आपको शाप देता हूं, अब आपका कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होगा। आप जो भी यज्ञ करोगे उसमें विक्षेप आ जाएगा, विघ्न आ जाएगा। क्रोध करोगे तो भी आपका तपस्या, आपका यज्ञ, आपका अनुष्ठान नष्ट हो जाएगा। और मान लो आप क्रोध न भी करोगे तो भी कोई न कोई ऐसी विकट बाधा आ जाएगी जो जिससे आपका वह धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, भक्त के प्रति पक्षपात तो आपका उचित है, लेकिन हम ऐसी कठोरता न करते तो आपका भक्त हरिश्चंद्र त्रिभुवन में ऐसी कीर्ति को प्राप्त नहीं करता। सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो हमने तो आपके भक्त की कीर्ति को त्रिभुवन में प्रतिष्ठित किया है, हमने कौन सा बुरा किया। और परीक्षा लेने में तो थोड़ी कठोरता करनी ही पड़ती है। और आपने इतना भयंकर शाप दे दिया कि आज के बाद तुम्हारा कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई सिद्धि सफल ही नहीं होगी। बहुत कठोर दंड आपने दे दिया। तो इस शाप का परिमार्जन आप बतला दीजिए। तो भगवान ने कहा, हमने आवेश में दे तो दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप करते रहो, कुछ न कुछ करते रहो। हम स्वयं सूर्य वंश में जब अवतरित होंगे, इन्हीं सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंश में हम अवतार ग्रहण करेंगे। और फिर हमारे पिताजी से आप जब हमको मांग कर लावेंगे, और जब हमारा यज्ञ में पदार्पण होगा, फिर आपका यज्ञ वह भी पूर्ण होगा, और उसके बाद जो कुछ करोगे सब पूर्ण ही हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन तब तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।